हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्पेशली जो 11th या 12th में जो शुरुआत कर रहे हैं नीट यूजी के प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। प्लस अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं, ये अगर यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या चीज़ होती है क्रोमोजोम? सबसे पहले क्रोमोजोमल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हम क्रोमोजोम देख लें। क्रोमोजोम कुछ अलग चीज़ नहीं होती, आप सब जानते हैं क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए एकदम थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। अब यही क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस होके ऐसे शेप ले लिए, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, सिंस तो फिर आप क्रोमोजोम समझ सकते हैं, क्रोमोजोम इज नथिंग बट कॉइल्ड एंड कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, अच्छा जीन्स क्या होता है? जीन्स डीएनए का ही वो पार्ट होता है जो प्रोटीन वोटीन कोड करता है। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इन्हीं क्रोमोजोम पे ये जीन्स जो है इन्हीं क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो डीएनए का ही पार्ट है, और डीएनए कुछ नहीं क्रोमोजोम्स ही है। ठीक है, या क्रोमोजोम्स और कुछ नहीं, डीएनए है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये जीन्स जो हैं ये ऐसे इन क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पहले जब आप मेंडल की बात हो रही थी तो मेंडल ने एक शब्द यूज किया था जिसका नाम था फैक्टर। ठीक है, जो बाद में क्या बोला गया? जीन्स। इसी को बाद में जीन्स बोला गया। ठीक है ना? तो अब समझ में आ गया कि ओके ठीक है, जीन्स तो बात सही है, लेकिन एक और थ्योरी एक आई इसमें कि जीन्स की बजाय जो इनहेरिटेंस होता है, आपने देखा था कि जैसे एक्स वाई था, तो उसमें अभी तक क्या हो रहा था, पीछे हम जितने भी कैरेक्टर देख लेते, या फिर टॉल और शॉर्ट का ले लो, टॉल और डॉर्फ देख रहे थे। ठीक है, ये जीन्स थे ना, एक जीन ऐसे स्प्लिट हुआ था, एक जीन ऐसे स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो अब बात आ गई कि टेक्निकली ये जीन्स जो है ये क्रोमोजोम पे रखा हुआ है, तो हो सकता है कि एक जीन्स नहीं, ये पूरा, जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ठीक, एक पे ये टी रखा हुआ है, एक पे छोटा टी रखा हुआ है, तो हो सकता है ये क्रोमोजोम ही स्प्लिट हो रहा हो, स्प्लिट होने के बाद ऐसे हो जा रहा हो, एक ये टी वाला, एक ये छोटा टी वाला। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि क्रोमोजोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता है कि 23 पेयर्स हम बोलते हैं। इसीलिए पेयर्स क्यों? 23 जो हैं वो मदर से आए, 23 जो हैं वो फादर से आए, और दोनों मिलके 23 पेयर्स बना देंगे। ठीक है, इसीलिए एक कोई भी जो एक जीन है, एक कैरेक्टर, जैसे हाइट ही हो गई, ठीक है, तो हाइट का एक जीन जो है वो मदर से आता है, एक जीन जो है वो फादर से आता है, और दोनों मिलके एक पेयर बना देंगे, यही एलील बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सब चीजें तो बेसिक आपको पता है, पहले भी हम पढ़े हुए हैं। ठीक, तो इन चीजों को दिमाग में रख के अब आप देखिए कि जो बाद में बोला गया कि स्प्लिटिंग बेसिकली इन जीन्स की नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोजोम जिसपे ये जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी हो सकती है। इसी को क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया। ये बेसिक आइडिया है। आगे थोड़ी बुक की आपकी नॉलेज इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आइडेंटिफाइड क्रोमोसोम्स एज द जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यानी कि स्प्लिटिंग होनी तो जरूरी है। क्यों स्प्लिटिंग? क्यों गैमीट्स बनेगा, तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये सब चीजें तो आपको पता है। ठीक है, तो बस ये कहा गया कि गैमीट्स तो एक छोटी सी चीज हो गई, लार्जर व्यू पे देखा जाए तो हो सकता है क्रोमोजोम जिसपे जीन्स प्रेजेंट है वो खुद का खुद स्प्लिट हो रहा हो। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज कंसिस्टेंट विद मेंडल लॉज। ठीक है ना, ये मैंने आपको जैसे इधर बताया था, इधर आप देखेंगे। ठीक है, अगर इस पे एक टी प्रेजेंट था, इस पे टी प्रेजेंट था, ये स्प्लिट हो रहा है, तब भी इफेक्ट तो ये फाइनल वही दिखाएगा ना,
है ना, एक टी डोमिनेंट वाला इधर आ गया, एक रेसेसिव वाला इधर आ गया, ठीक है। तो सिर्फ एक जीन, सिंगल जीन की बजाय हम पूरे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तब भी वही चीज दिख रही है, ठीक है। किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बवेरी एंड सट्टन। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, बवेरी एंड सट्टन ने दिया था, एंड विच वाज ऑलमोस्ट पैरेलल टू मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि फैक्टर्स उन्होंने बोला था, उन्होंने क्रोमोसोम की बात नहीं की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सिमिलैरिटी। अब आप देखिए, क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं, ठीक है, और जीन्स भी पेयर्स में होते हैं। कैसे पेयर में होगा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो पेयरिंग होनी ही होनी है, और उन्हीं पे जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जीन्स भी तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पेयर हो ही जाएंगे ना, ठीक है। तो द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ये डिफरेंस है बेसिकली, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपका ये होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाद में बता दूंगा कि सही आंसर क्या है। देखें आप अब दिमाग कैसे लगाते हो। तो ये ए, ये बी, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है, देखें कौन पकड़ पाता है यहां पे डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब आप देखिए होता क्या है एग्जैक्टली, आपने देखा ये बाइवेलेंट बनता है, एक स्टेज आती है। अभी आपको मैंने सेल साइकिल जब पढ़ाई थी तो उसमें बाइवेलेंट बताया था, आपने पढ़ा होगा ना, प्रोफेज वन में बाइवेलेंट बनता है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, ये जर्म सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी नहीं करेंगे। तो उस तरीके से आपने देखा क्रोमोसोम अलग होता है, क्या होता है, ये बना, एक ये पोल बनता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आके जो मेटाफेज होता है उसमें ऐसे आके यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे। फिर क्या होता है, एक क्रोमोसोम, एक पेयर जो है वो इस साइड चला जाएगा एक पोल पे, और दूसरा दूसरे पोल पे चला जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज है, नहीं पता तो जाके मेरा वीडियो सेल साइकिल पे देख लेना। अब बात आती है कि यहां पे पॉसिबिलिटी देख लो क्या क्या होगा, ठीक है। देखो, अगर समझने के लिए मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस में भी आप देखेंगे जो माइटोसिस होती है वो तो एक ही होगी, मियोसिस 2 होती है, एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 की अगर हम बात करें, जिसमें बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग रास्ते जाएंगे, तो क्या हो रहा है देखो, अगर मान लेते हैं कि एक लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन, ये लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन, और दूसरा आपने बोला लॉन्ग येलो और रेड छोटा, क्योंकि क्रोमोसोम के आपने देखा 2 पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म, ठीक। मान लो अगर ये क्रोमोसोम था, तो फाइनली इवेंचुअली मियोसिस 2 हुई, फिर जर्म सेल्स बनी, फाइनली इवेंचुअली जो हमको जर्म सेल्स का मतलब जो भी सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, ठीक है, उन्हीं में तो मियोसिस होती है ना। तो देखो वही चीज मिल रही है जो पहले थी, है ना। रेड और ग्रीन का कॉम्बो था शुरुआत में, तो रेड और ग्रीन ही मिल रहा है। येलो और रेड का कॉम्बो था, तो येलो और रेड ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ले लो, अगर ऑरेंज और रेड हैं साथ साथ में, इधर ऑरेंज और रेड हैं साथ साथ में, और इधर येलो और ग्रीन है साथ साथ में, तो फाइनली इवेंचुअली देखो क्या मिला, रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन जो शुरुआत में था, है ना। तो बस ये यहां से स्प्लिट हो गया, ठीक। अब आप समझ जाओ कि यहां जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे मान लो कैपिटल टी था, प्लांट से कंपेयर कर लो बस थोड़ी देर के लिए, ऐसा है मैं ये नहीं बोल रहा, मान लो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, हाइट के लिए अगर ऐसा होता, तो देखो फाइनली क्या हो गया, इसकी डुप्लीकेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टी वाले एक साथ हो गए और स्मॉल टी वाला अलग हो गया, ठीक है। फाइनली देखोगे तो ये बन गया, है ना, टी अलग कैपिटल टी अलग, स्प्लिटिंग हो रही है, इसी को हम क्या कहते थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पे जीन्स की बजाय हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे, सिंस इस पे एक जीन हम मान के चल रहे हैं टी वाला, तो आप देखिए कैसे टी भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सब पॉइंट्स आपके मैंने कवर करा दिए। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये कब होता है, मियोसिस 1 जो है, एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, इसमें स्प्लिटिंग होने जा रही होती है, ठीक है, अलग अलग पोल्स पे क्रोमोसोम्स जाते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आई होप कि एक बेसिक आपको समझ में आ गया हो कि कैसे जीन्स से उठ के थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके हम क्रोमोसोम पे गए, ये बॉवेरी एंड सट्टन ने बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपके एक आइडिया लग गया होगा कि क्यों जीन से हटके हम क्रोमोसोम्स पे आए, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन स्प्लिटिंग का ज्यादा था। आई होप वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।